अगर आप ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट लेने जा रहे हो, भाई मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ, नहीं तो आपके पैसे जो है ना डूब जाएंगे। वो क्यों? मेरे पास पीछे खड़ी है ग्रैंड विटारा का रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट कैसे है भाई? टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, और वो भी बेस वेरिएंट के अंदर। बेस वेरिएंट से मतलब क्या है कि भाई दोनों के बेस वेरिएंट तो सेम ही, आप लोगों में से कई लोग सोचेंगे, बट नहीं भाई, ये 2025 वाली अपडेटेड हाई राइडर है। बट इसमें खास चीज क्या है? प्राइस तो आपको सेम ही देना पड़ेगा, बट जो फीचर्स है कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा से आपको ज्यादा मिल जाते हैं। वीडियो देखो, आपको तब समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी मिलेगी अगर आप ये बेस वेरिएंट जो यहाँ पे खरीदते हो। सामने की तरफ दो बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे अगर आप देखते हो तो टोयोटा का जो लोगो है वो आपको दे रखा है। अब देखो चाबी में इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं मिलता है, बट हाँ अगर आप कुछ और चीजें देखोगे तो मैं आपको क्लोजअप में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंसर देख लो। अगर आप ड्राइवर साइड भी देखोगे तो आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो मिलने वाला है। अब देखो ये जो गाड़ी है ना भाई, ये नई अपडेटेड वाली है। यहाँ पे कई सारी चीजें आपको नई मिलेंगी और कई सारी चीजें पुरानी है। अब क्या कुछ है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले प्राइस मैं आपको जरूर से बता देता हूँ। अगर आप ये हाई राइडर का बेस वेरिएंट खरीदोगे जो कि ई के नाम से आता है, कॉस्ट करता है 11,34,000। और इस प्राइस पॉइंट पे क्या कुछ मिलता है वो आप ये वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। अगर आप इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो आपको जो है पता चल जाएगा। क्या कुछ मिलता है सारी चीजों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। क्रोम आप देख लो। अगर आप इस गाड़ी की लुक्स की बात करोगे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी आपको ग्रैंड विटारा से ज्यादा जो है पसंद आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पियानो ब्लैक का टच है ना वो गाड़ी के ऊपर बहुत बढ़िया सूट करता है। ये आईब्रो वाली जो लाइट्स है वो बहुत बढ़िया लगती हैं। क्रोम आप देख लो। जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है वो भी थोड़ी सी सिलीक वाली जो वाइब है वो आपको डेफिनेटली देती है। सिंगल प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प है वो आपको मिल जाती है। बाकी रनिंग शॉट आ रहा होगा, डेफिनेटली देख लेना। फॉग लैंप्स वगैरह आपको जो यहाँ पे नहीं देखने मिलते हैं। यहाँ पे जो डार्क ग्रे का टच है वो मिल जाता है। पियानो ब्लैक जो ग्रिल है वो आपको दे रखी है। उसके अलावा फ्रंट में इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। ये नेम प्लेट वगैरह इन्होंने जो लगा रखी है। गाड़ी का जो अपर्चर एंगल है वो भी सही है। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको सही मिल जाता है। 210 mm का जो कंपनी ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको यहाँ पे ऑफर कर रही है, जिसकी वजह से फायदा ये आपको मिलता है कि भाई अगर आप इंडियन कंडीशन में इस गाड़ी को जो ड्राइव करते हो ना, नो डाउट आपको नीचे से जो लगने की शिकायत रहती है ना वो आपको यहाँ पे जो है नहीं आने वाली है। व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग आपको इस तरीके के मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजों में फर्क आ गया है, जैसे कि अगर आप इसके मिरर्स की तरफ बढ़ते हो तो ये आपको आज की डेट में जो है पियानो ब्लैक मिलने वाले हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो इस गाड़ी के बारे में एक और बहुत कमाल की चीज है। अब जैसे कि ये अपडेट हुई है, साथ में कई सारी चीजें आपको नहीं मिल जाएगी, बट हाँ अगर आप ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट से कंपेयर करोगे ना तो आपको ये गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगी। वो वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूँ। देखो डाउनग्रेड क्या हुआ है, इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर आज की डेट में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो मैट ब्लैक के अंदर आपको यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। बी प्लर बॉडी कलर के अंदर आपको मिल जाता है। कोई भी रूफ रेल्स वगैरह नहीं है। हाँ एक चीज बहुत बढ़िया कर रखी है, अगर आप ये शार्क फिन एंटेना आप देखोगे तो वो आपको डेफिनेटली जो है बेस वेरिएंट से यहाँ पे जो है मिल जाता है। बाकी जो व्हील्स वगैरह हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे जो आपको स्टील व्हील है उसका ऑप्शन दे रखा है। अगर मैं अल्ट्रा वाइड में दिखाऊं अब आपको प्रॉपर जो यहाँ पे दिख जाएगा। व्हील कवर के साथ टोयोटा का लोगो दे रखा है। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं। अपोलो के एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाले जो टायर हैं वो फिलहाल मिलते हैं। अगर आप क्लोजअप में देख पाओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो साइज है 215 60 17 ये प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी सस्पेंशन वगैरह से रिलेटेड कोई भी जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं। मारुति और टोयोटा का कहना ये भी है कि भाई जो इनके टॉप एंड वेरिएंट्स हैं उनके अंदर इन्होंने जो ओवरऑल हाई स्टैंड स्टील का ज्यादा से ज्यादा यूज करा है, ताकि गाड़ी की जो सेफ्टी है उसको जो है ये लोग बढ़ा पाए। तो वो अब बेस वेरिएंट के अंदर तो नहीं करा है, इसलिए ये वाली जो चीज है मैंने हाईलाइट भी जो है नहीं करी है। बाकी इसको एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसा प्लेसमेंट वगैरह है फ्यूल कैप वगैरह का। बाकी अगर आप चाहो तो सेम गाड़ी के अंदर अगर आप लेना चाहो तो सीएनजी भी चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं लेना। बट ई वेरिएंट के अंदर जो सीएनजी का ऑप्शन है वो आपको जो है नहीं मिलेगा। बाकी पेट्रोल डालोगे आप यहाँ से 45 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है। E20 को जो है सपोर्ट कर लेता है, सिर्फ इसी के अंदर आती है। बाकी हाँ गाड़ी के अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है साथ में। अगर आपको चाहिए तो भाई आप हाइब्रिड के अंदर जो है इसे चूज कर सकते हो, जो कि ये सामने खड़ी हुई है। .HEV की जो बैजिंग है वो आज की डेट में आपको मिलेगी। बाकी पीछे के लुक्स वगैरह की बात करें तो लुक्स वगैरह आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना आपको कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो अर्बन क्रूजर हाई राइडर की जो ब्रांडिंग है वो आपको मिल जाती है। टेल लाइट्स वाला सेक्शन देख लो, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, ये तीनों चीज आपको अलग से मिलती है। यहाँ पे जो टेल लाइट्स का सेटअप है ना वो भी अगर आप ग्रैंड विटारा से अगर आप कंपेयर करते हो तो भाई आपको अलग मिलने वाला है। एलईडी सेटअप आपको दे रखा है। यहाँ पे जो इस तरीके का ट्रीटमेंट है वो मिल जाएगा, साथ में टोयोटा का लोगो मर्ज आपको करके जो है यहाँ पे दे रखा है। कैमरा वगैरह नहीं है, बट हाँ सेंसर्स की बात करते हैं तो टोटल जो 4 सेंसर्स हैं वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाते हैं।
कौन सा वेरिएंट है ये मेंशन है, नियो ड्राइव जो तो ड्राइव सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर एक 48 वोल्ट का जो हाइब्रिड सिस्टम है ना, स्मार्ट हाइब्रिड, वो आपको मिलता है। वो आपको कैसे दिखेगा, अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ये जो छोटा वाला बैटरी पैक है ना, आपको यहाँ से हो सकता है नहीं दिखाई दिया हो, मैं आपको एक बार यहाँ पे फ्रंट सीट से दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे जो है ना 48 वोल्ट का जो लिथियम आयन बैटरी पैक है ना, वो मिल जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि गाड़ी के अंदर जो ओवरऑल क्विक जो एक्सेलरेशन है इनिशियल, वो आपको देखने को मिलता है। दूसरा फायदा ये हो जाता है गाड़ी के साथ कि भाई अगर आप रीजनरेटिव करते हो तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो जाती है ना बैटरी में, उसको आप फर्दर यूज कर सकते हो, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन भी आपको जो है मिल जाता है। तो ये 2-3 फायदे हैं इस नियो ड्राइव टेक्नोलॉजी के, तो वो मैंने आपको बता दिया। मारुति से स्मार्ट हाइब्रिड के नाम से बिकती है, और अगर आप टोयोटा में आओगे तो नियो ड्राइव के नाम से आपको मिलेगा। बाकी रियर ग्लास पे डिफॉगर मिल जाता है बेस वेरिएंट के अंदर। स्टॉप लैंप आप देख लो, वॉशर अगर आप बात करोगे तो वो नहीं मिलता है, क्योंकि वाइपर जो है यहाँ पे नहीं दे रखा है। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पाओगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई इन लोगों ने यहाँ से स्पेयर टायर जो है वो गायब कर दिया है। सिग्मा वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट अगर आप ग्रैंड विटारा के भी चूज करोगे नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कोई सा भी वेरिएंट वहाँ पे चूज कर लो और कोई सा भी वेरिएंट आप टोयोटा के ऊपर आ जाओ भाई, आपको नहीं मिलेगा। बाकी टो करने का ऑप्शन जरूर से दिया गया। एग्जॉस्ट पाइप आप देख लो, उसके अलावा सेंसर्स आपको 4 मिल जाते हैं। नीचे की जो स्किड प्लेट है वो भी आपको ग्रे फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे जो दे रखी है। बूट खोलते हैं, बूट में भी अगर आप देखोगे तो दोनों बटन्स मिल जाते हैं, रुक सेंसर और बूट अगर आप रिलीज करना चाहते हो वो। ये है भाई इसका 373 लीटर का बूट स्पेस, जिसको कि अगर आप चाहो तो फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि जो 60-40 स्प्लिट फंक्शन है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इनफैक्ट तीनों जो अपने हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। सीट को अगर आप चाहते हो तो भाई 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हो। ये देखो इसका फर्दर जो पोजीशन है वो जो है रिक्लाइन यहाँ पे जो है हो जाती है। और ये फ्लैट है, तो ये बढ़िया चीज है कि अगर आप लगेज रखते हो निकालते हो तो कोई भी जो इशू है डेफिनेटली नहीं आएगा। बाकी साइड में थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस कर पाओगे तो स्पेस आपको जो है दिया गया है। हुक्स वगैरह देख लो, पार्सल ट्रे नहीं आती है, बट अगर आपको लेनी है तो भाई आप एसेसरीज वगैरह में जो है यहाँ पे चूज कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ बूट के अंदर क्या है भाई। थोड़ा सा जो स्पेस है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे स्पेयर टायर जो है नहीं मिल रहा है। टूल किट वगैरह है, स्पेयर टायर की जगह पे आपको मिलेगा ये पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन। और यहाँ पे जो इसका सॉल्वेंट है मेन कॉन्टिनेंटल की तरफ से आता है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैक वगैरह यहाँ पे प्लेस करा गया है और सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। और इसको बाय द वे आप इस तरीके से लॉक कर सकते हो, इसमें मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है। अगर आप इस तरीके से करते हो स्लाइड हो जाएगा, बट अगर आप इसे उठा के पीछे की तरफ इस स्लाइड कर देते हो तो भाई ये यहीं पर रुक जाता है। तो मान लो कुछ अगर आपको एक्सेस वगैरह करना है ना, तो डेफिनेटली आप जो इस तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा भाई थर्ड जो सीट बेल्ट है वो आपको रूफ माउंटेड यहाँ पे जो देखने को मिलने वाली है। बाकी रूफ वगैरह जो है वो आपको लाइट कलर की मिलती है, तो एयरीनेस से जो रिलेटेड शिकायत है कई गाड़ियों में जो आपको मिलती है, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाकी जो ग्रैब हैंडल है वो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बाकी एक चीज आप देखो भाई, ये थोड़ा सा बढ़िया यहाँ पे लगता है, जैसे फ्रंट में मैंने आपको दिखाया था व्हाइट के ऊपर जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन और पियानो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो नो डाउट आपको हर एक गाड़ी की बात करोगे तो सब में ही बढ़िया लगता है। तो वो यहाँ पे एक और जो यूएसपी डेफिनेटली बन जाती है। बाकी अब तक मैं आपको क्या कुछ बता चुका हूँ। देखो अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो मिरर्स जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों हो जाते हैं। साथ ही में अगर आप बात करोगे इसके जो लुक्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा से ज्यादा आपको पसंद आने वाले हैं। तीसरी चीज टोयोटा की रिलायबिलिटी और मारुति की रिलायबिलिटी दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, टोयोटा पे आपको जो भीड़ है वो डेफिनेटली नहीं दिखेगी, यहाँ पे थोड़ा सा इजी जो है चीजें बन जाती हैं। बाकी अगर आप गाड़ी को टोयोटा से फाइनेंस कराना चाहते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली आप देख सकते हो। 20,246 पर मंथ के फाइनेंस ऑप्शन पे आप जो है इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हो, तो ये ऑप्शन डेफिनेटली आपको मिल जाता है। बाकी तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई दी। यहाँ पे जो स्पेयर टायर की कमी है वो आपको डेफिनेटली दिखेगी। मिलेगा क्या, पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन। बाकी तो और तो ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक। बट हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ मेन के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें क्या मिल जाती है गाड़ी के अंदर। देखो आप देखो, ये जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है अपडेटेड वाली है, तो अपडेटेड से क्या मतलब है भाई, गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो भाई 6 एयर बैग आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये चीज पहले आप ध्यान रखना। अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं ग्रैंड विटारा छोड़ के इसकी तरफ क्यों आऊं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रैंड विटारा के अंदर आपको जो फ्रंट में स्पीकर्स हैं वो नहीं मिलते, जबकि अगर आप ये चूज करोगे तो डेफिनेटली आपको जो फ्रंट स्पीकर्स हैं 2 वो मिल जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तीसरी चीज क्या है भाई, गाड़ी के अंदर हाइट एडजस्टमेंट जो सीट है वो भी टोयोटा ऑफर कर रहा है, जबकि मारुति की अगर आप ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट खरीदोगे तो ये चीज नहीं मिलेगी। अपडेटेड की बात कर रहा हूँ, पुरानी वाली इंक्लूड मत करना। यहाँ पे सिल्वर टच मिल जाता है, यहाँ पे चारों जो पावर विंडोज है वो दे रखे हैं, मिरर्स के एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड वाला इन लोगों ने यहाँ से जो है गायब कर दिया है, तो वो चीज ध्यान रखना। तो अगर मैंने बाहर बता दिया था तो यहाँ से आप जो इस चीज को क्लियर कर लो। डोर हैंडल मैट ब्लैक के अंदर आपको मिलते हैं, ये सारा फैब्रिक के अंदर आपको दे रखा है। बोतल होल्डर आपको मिल जाता है, पुश बटन जरूर से जो है दिया गया है। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ दे रखा है, चाबी को निकाल लेते हैं बाहर। और उससे पहले मैं आपको इसका एक बार इंजन दिखा देता हूँ। मेन आपको इंजन जरूर से पता होना चाहिए, इंजन कैसा मिलता है। फिर वापस आते हैं अपने इस वाले पॉइंट पे।
देखो इंजन में कोई बदलाव नहीं है, इंजन पहले जैसा ही है, ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको मिल जाती है। और भाई ये है इसका 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड K15 सी सीरीज वाला पेट्रोल इंजन, जो कि सेम ग्रैंड विटारा के अंदर, सीआर्स के अंदर बहुत गाड़ियां हैं जो कॉमनली ये वाला इंजन जो है यूज करती है। 101 bhp की पावर निकालता है और ऑलमोस्ट 136 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको निकाल के देगा पेट्रोल के अंदर। सीएनजी में लोगे डेफिनेटली थोड़ी सी जो पावर आउटपुट है वो कहीं ना कहीं कम जो है होने वाली है। एक्सटर्नल बैटरी का प्लेसमेंट देख लो, कूलेंट वगैरह डालना है वो आप डाल सकते हो, वॉशर अगर आपको डालना है वो आप यहाँ से जो इजीली डाल पाओगे। तो ये मेन सारी चीजें हैं, बाकी नीचे से जो है अच्छी तरीके से इन लोगों ने जो है पैक यहाँ पे जो है कर रखा है। तो इंजन से रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी इशू होगा, बाकी गाड़ी एवरेज भी बहुत कमाल का निकाल के दे देती है। अगर आप कंपनी के हिसाब से बात करोगे तो 21.12 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है ना वो कंपनी ऑफर कर रही है इसके 45 लीटर के पेट्रोल टैंक के साथ में। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप बात करोगे तो 18-20 ऐसा कुछ जो एवरेज है ना वो आपको देखने को मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि एवरेज आपको जो है परेशान करने वाला है। बाकी एवरेज अगर परेशान कर रहा है तो आप हाइब्रिड गाड़ी ले सकते हो, जहां पे आपको 28 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो मिलेगा। डेफिनेटली वहां पे जो पैसे हैं वो आपको ज्यादा जो है खर्च करने पड़ेंगे। बाकी आ जाते हैं मेन स्टेयरिंग व्हील वगैरह पे, इसको एक बार थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। अब ठीक है भाई, कोई भी जो स्वाइप अप वाला ऑप्शन है ना मीटर में, फुल स्वाइप अप जो आता है वो आपको डेफिनेटली नहीं मिलता है। टोयोटा का लोगो देख लो, बटन्स वगैरह कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, जबकि पहले जो पुरानी वाली आ रही थी वहां पे जो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल करने के लिए बटन्स थे वो दिए जा रहे थे, इंफोटेनमेंट सिर्फ आपको लगवाना पड़ता था। बट आज की डेट में बटन्स वगैरह सारे इन लोगों ने जो है यहाँ पे गायब कर दिए हैं। सेम ग्रैंड विटारा की तरफ अगर आप जाते हो तो भी आपको ये चीज जो है फील होगी। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखोगे, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों जो है रखा गया है, यहाँ पे चेंज नहीं करा है इन लोगों ने। बाकी वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। एमआईडी वगैरह देख लो भाई, इस तरीके की कुछ देखने को मिलती है। सेमी डिजिटल या सेमी एनालॉग वाला जो सेटअप है वो बोल सकते हो। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर में 220 तक की मार्किंग, बीच में 6 इंचेस की जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो मिल जाती है, जो कि फिलहाल टाइम दिखा रही है। आउटसाइड टेम्परेचर, सीट बेल्ट वार्निंग्स आपको मिल जाती है, ट्रिप व्यू में गाड़ी कितना चल चुके हैं। यहाँ पे 2 मैनुअल बटन हैं, इस तरीके से अगर आप दबाते हो तो एवरेज वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर में रेंज क्या दे रही थी, किलोमीटर पर आवर में स्पीड, ड्राइविंग टाइम, आइडल स्टार्ट स्टॉप, एनालॉग क्लॉक आपको मिल जाती है। फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ आपको यहाँ पे दिख जाता है, पावर, टॉर्क, एक्सलेशन, ब्रेक, यहाँ पे बैटरी कितना चार्ज है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि 48 वोल्ट की जो बैटरी है वो ड्राइवर सीट के नीचे आपको मिलती है, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो उसकी कितना जो चार्ज है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो दिखा देता है, जो कि बढ़िया चीज है। बाकी ये सब चीजें मैंने आपको दिखाई दी। आगे बात करें तो पूरा जो डैशबोर्ड है ऑल ब्लैक यहाँ पर रखा गया है, नो डाउट आपको पसंद आ सकता है। सिल्वर टच डेफिनेटली यहाँ पे जो है सूट भी कर रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना आपको बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा। बाकी इंफोटेनमेंट भी लगवाना पड़ेगा, बटन भी लगवाने पड़ेंगे, बट हाँ फायदा ये मिल जाता है ग्रैंड विटारा से कि स्पीकर आपको जो है कंपनी फिटेड यहाँ पे 2 जो है दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके सेविंग जो है यहाँ पे हो जाएगी। सीट जो है हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, जो कि ग्रैंड विटारा के अंदर मारुति ने जो है हटा दी है, तो वो चीज। 12V का पावर सॉकेट नीचे की तरफ मिल जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीजें, ऑटोमेटिक एसी आपको दिया गया है। और ये है भाई इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि रिलायबल और स्मूथनेस दोनों आपको जो है ऑफर करता है। चाबी रखने के लिए स्पेस है, मान लो एक चाबी आप कैरी करते हो, इस तरीके से जो है यहाँ पे फिट आ जाएगी। बाकी दोनों भी फिट आ गई हैं। बाकी 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। आर्मरेस्ट की बात करते हो तो ये जो है लेदर ऐप के अंदर दे रखी है, साथ में स्लाइड भी जो है हो जाती है। और अंदर की तरफ स्पेस भी देख लो भाई, इतना कुछ जो स्पेस है वो आपको मिलेगा। बाकी कलर कॉम्बिनेशन आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना भाई, आपको ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि ग्रैंड विटारा का ज्यादा बढ़िया लगता है। उसके अलावा ग्लोबॉक्स वगैरह सेम है, कोई अंतर नहीं है। कार के अगर आप पेपर्स वगैरह की बात करोगे डेफिनेटली यहाँ पे जो फिट आ जाएंगे। ये भी पूरा हार्ड दिया गया, ये सिल्वर टच मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप बात करते हो तो मिरर जो है वो आपको मैनुअल डिमिंग के अंदर यहाँ पे दे रखा है। लाइट्स हेलोजन के अंदर मिल जाती है, माइक अंदर की तरफ है। उसके अलावा बीच में लाइट नहीं है, लाइट आपको मिलेगी उधर की तरफ। उसके अलावा यहाँ पे देखते हो टिकट होल्डर, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर, बट लाइट नहीं मिलेगी। और इनफैक्ट ये जो है एडजस्ट वगैरह भी यहाँ पे जो है नहीं होता है। एक बार ड्राइवर सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। और मल्टीपल एसेसरीज के जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाते हैं, अगर आप टोयोटा से लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो। एक बार सैंपल दिखा देता हूँ। अगर आप मैट वगैरह की बात करोगे तो एक बार क्वालिटी ऑफ मैट जो है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्पेशल जो ब्रांडिंग है वो आपको जो है देखने के लिए मिल जाती है। सबसे बढ़िया चीज क्या है, हाइट एडजस्टेबल सीट आपको मिल रही है, स्पीकर्स आपको 2 मिल जाते हैं। टोयोटा का जो ओवरऑल सर्विस नेटवर्क है वो आपको देखने को मिल जाता है, और लुक्स कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ग्रैंड विटारा से बढ़िया लग रहे हैं। बाकी आप बताना, आप ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में से कौन सी गाड़ी जो आप चूज करोगे, स्पेशली जहाँ पे बेस वेरिएंट की जो है बात आएगी। उसके अलावा पीछे की तरफ आए, पीछे भी सारी चीजें सेम है। पीछे जो स्पीकर है वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ फ्रंट की तरफ आपको जो है दिए गए। चाइल्ड लॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अंदर की तरफ बढ़े तो भाई जो आर्मरेस्ट है वो आपको दी गई है, बट इन लोगों ने जो हुक्स वगैरह थे पहले जो यहाँ पे अटकाने के लिए आया करते थे वो जो है यहाँ पे हटा दिए।
आइसो चैल्सी टैंकर्स ऑफर करे जा रहे हैं, साथ में जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो मैंने आपको दिखाई दे दिया, सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो। ये पहला स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है। तो डेफिनेटली अगर आप कंफर्ट भी ढूंढ रहे हो, गाड़ी के अंदर जो कंफर्ट है वो आपको मिल जाएगा, कोई भी जो इशू है डेफिनेटली नहीं आने वाला है। और स्पेस की रह गई बात, तो गाड़ी जो है 4.3 मीटर के आसपास के जो है लेंथ के साथ आती है, तो नी रूम आप चेकआउट कर लो। अच्छा खासा जो नी रूम है वो गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। रेफरेंस के लिए देख लो, मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है। रियर में इसी वेंट्स ऑफर करे हैं, पीछे जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। और लाइट की बात करोगे तो इस तरीके से जो लाइट्स हैं वो आपको दे रखी हैं। ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटू का आपको मिल जाता है, सारी चीजें सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर दे रखी हैं। एडजस्टेबल सीट बेल्ट, साथ में 6 एयर बैग, ये सारी चीजें तो आपको मिलती हैं। अब इस अपडेट में चेंजेस क्या आए हैं, सबसे पहले तो गाड़ी बेस वेरिएंट से आज की डेट में 6 एयर बैग आपको ऑफर कर रही है। साथ में ग्रैंड विटारा से क्या अपग्रेड है, सीट आपको एडजस्टेबल मिल जाती है, हाइट भी आप चेंज वगैरह जो है यहाँ पे कर सकते हो। 2 स्पीकर्स आपको जो है एक्स्ट्रा देखने मिल जाते हैं, जो कि ग्रैंड विटारा में नहीं मिल रहे थे। उसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि जो कि ऊपर नीचे हो। हाँ, कुछ आप स्पेशली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना चाहते हो, डेफिनेटली खुला हुआ है, पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर से दूंगा। बाकी यही थी आज की वीडियो। आप बताओ आपको ये हाई राइडर का ई वेरिएंट 11,34,000 के एक शोरूम प्राइस पे कैसा लगा। डिस्काउंट भी चल रहा है, डिस्काउंट के लिए डीलरशिप पे विजिट कर सकते हो, डेफिनेटली वहां पे जो आपको पता चल जाएगा। बताओ भाई आपको ये हाई राइडर का ई वेरिएंट कैसा लगा, क्या आप इसको लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ।